नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो कर्क राशि वालों के लिए है कि दिसंबर 2023 में ये लास्ट महीना दिसंबर का वर्ष का आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा। ज्योतिष के माध्यम से इन सारी चीजों को समझते हैं। मित्रों, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमारी जो ये राशि फल जो चल रहा है वो पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर चल रहा है और ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। आज के समय में ये फलीभूत है, इसीलिए आप इसका लाभ उठाइए और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशि फल कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसे रहेंगे, आपके लव रिलेशन कैसा रहेगा, शेयर मार्केट, संतान के साथ कैसे आपके संबंध बने रहेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितनी उन्नति होगी आपके में, ये सब कुछ जानते हैं इन ग्रह गोचर के आधार पर। तो मित्रों, आपके ग्रह गोचर किस तरह से हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतुदेव, चौथे भाव में अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं शुक्रदेव जो वैभव का घर है, खुशियों का घर है। पंचम भाव में आपके बैठे हुए हैं मंगल और सूर्य, मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य मित्र राशि में बैठे हुए हैं। 16 तारीख तक ये सूर्यदेव दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद में धनु राशि में चले जाएंगे। 27 दिसंबर तक ये मंगल देव आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात वह धनु राशि में सूर्य के साथ चले जाएंगे। और आपके छठे भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में आपके राहु देव हैं और कर्म क्षेत्र में आपके में गुरुदेव बैठे हुए हैं। ये बहुत ग्रह की स्थिति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाली है। ये ग्रह चाल आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि इसमें सभी ग्रह, शुक्र का अपने घर में बैठना, वो चौथा घर आपकी मनोकामनाओं का, कौन सी मनोकामना, भूमि भवन वाहन सुख का घर है, भौतिक सुखों का घर है, वहां बैठे हुए हैं और शुक्र देव को भौतिकता का कारक माना गया है। तो इनके पास इतनी शुद्धता, ये बाध्य हो जाएंगे आपको देने के लिए, इनके पास बाध्यता है ये बात की कि आपको भूमि भवन वाहन अच्छे फ्लैट दिलवा सके। तो स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है, कोई विपरीत फल आपके ऊपर नहीं आ रहा ऐसा जो आपके लिए परेशानी वाला हो। आपके आचार विचार व्यवहार बहुत अच्छे रहने वाले हैं, शरीर आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। सबसे पहला सुख निरोगी काया कहा गया है, तो आपका स्वास्थ्य दिसंबर महीने में थोड़ा सा मौसम के हिसाब से अपने आप को बचा करके रखें, बाकी आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, कोई बड़ी आपके सामने समस्या आने वाली नहीं है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जगत में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका विद्यार्थी का जो जीवन है बहुत अच्छा होने वाला है। वहाँ पर मंगल देव सूर्य देव के साथ बैठे हुए हैं और मंगल देव आपके लिए कोई टेक्निकल विद्या जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आप जिन चीज़ों को लेकर चले, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप या जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है चाहे आपके कोई टेक्निकल विद्या है, तो मैं समझता हूँ आप कहीं से भी होटल मैनेजमेंट का काम करना चाह रहे हैं या कुछ आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर के महीने में कहीं आपके अटके हुए काम थे, अब तक जो परेशानी आ रही थी वो सब समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर 27 दिसंबर तक मंगल अपने ही घर में रहेंगे, तो 27 दिसंबर तक तो आप जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप लीजिए और आपको फायदा होगा। और 16 दिसंबर तक सूर्यदेव यही रहेंगे, तो सूर्यदेव के उस
से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। तो 16 दिसंबर तक आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। शिक्षा के बाद आपके प्रेम संबंधों की बात करें हम, तो सूर्य और मंगल का यहाँ बैठना आपस में कहीं अटैचमेंट में कमी दिखाता है। चाहे बेशक वो अपने घर के बैठे हुए हैं, तो लेकिन कारक तत्व उनका अग्नि तत्व वाला है। तो ऐसे आर्गुमेंट ना करें, मधुरता को बनाए रखें। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको वो अग्रेसिव नहीं लानी है, बात बात पे क्रोध नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर तायना नहीं मारना है, तो आपके लव रिलेशन बहुत बढ़िया बने रहेंगे। ये मेरा आपके लिए सुझाव है, क्योंकि ये तो आपको प्रेरित करेंगे ही करेंगे। तो उस प्रेरणा से आप बचिए कि आपके अंदर अग्रेसिव आए, आप तीखा बोलें या उनसे कटाक्ष की बात करें, तो आपका जो प्रेम संबंध है, जो लव रिलेशन है, कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्बेंस होने की संभावना बनती है। उसको अच्छा बनाने के लिए आपको मधुर होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं मधुरता का पाठ पढ़ना पड़ेगा। बात करें आपके हम शेयर मार्केट की, तो आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, सोच समझ के लगाएं, लेकिन छोटा इन्वेस्टमेंट या करें, ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात मैं करूं, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके शनि देव हैं, और शनि देव अष्टम भाव में अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है। आपके ससुराल संबंध जो है कहीं बिगड़ सकते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य कहीं खराब हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य का, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं अड़चने आ सकती हैं, ससुराल पक्ष से आपकी कहीं मनमुटाव हो सकता है, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का इशू यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ सकता है। पार्टनरशिप में भी कमी रहेगी, आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। भाग्य की बात करें तो राहु देव वहां बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो आपका चमकने वाला है कि राहु देव आपकी डिजायरों को बढ़ाता है, आपकी मन इच्छाओं को बढ़ाता है, तो आपकी मनो इच्छाएं तो बढ़ने वाली हैं। एक बात बताऊं मैं, केंद्र त्रिकोण में बैठकर के राहु या ऐसे क्रूर ग्रह आपके लिए दैनिक या प्रतिदिन का आमदनी का योग बनाते हैं, तो भाग्य तो आपका प्रतिदिन साथ देने वाला है, लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। भाग्य के स्वामी स्वयं कर्म क्षेत्र में पहुंच गए हैं, तो आप तो कर्म सात्विक करने वाले हैं। धार्मिक कर्मों पर संसार में जो एक नैतिकता के जो कर्म है, अच्छे श्रेष्ठ कर्म है, काम करके आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी उसमें उन्नति होने की पूरी संभावना है। क्योंकि कर्क राशि वाले या कर्क लगन वालों के लिए गुरु योग कारक माने जाते हैं। तो गुरु तो आपके लिए यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और इसको हम यदि हम कहें तो इसको हंस पर पंच महापुरुष योग में से योग बनता है, वो आपको देने वाले। चंद्रमा आपके लगन राशि पर ही लगन पर बैठे हुए हैं और राशि पर बैठे हुए हैं, 10वें भाव में ये बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपका ये दिसंबर महीना 2023 का बहुत अच्छा रहने वाला। गुरुदेव आपकी सहायता करने के लिए बाध्यता लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, आपकी डिजायरें पूरी करूंगा ही करूंगा, आपके जो कार्य हैं उनको उनमें सात्विकता लाऊंगा, उनमें नैतिकता लाऊंगा, और उनके विचारों के आधार पर आप उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपको अपने किस्से, अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मधुरता लानी पड़ेगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।